सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल जन्म होगा कॉम्पिटिशन में। तो आज हम देखने वाले हैं वायरस, विषाणु। विषाणु क्या होते हैं, ये कैसे मानव के शरीर में प्रवेश करते हैं, कैसे बीमारी फैलाते हैं, इनका काम क्या है या कितने प्रकार के होते हैं, ये सब देखेंगे आज हम। तो विषाणु एक ऐसा है जो सजीव और निर्जीव दोनों के बीच की कड़ी कहा जाता है। विषाणु को क्या बोलते हैं, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं। इसमें सजीव के भी गुण होते हैं और निर्जीव के भी गुण होते हैं। ये सजीव के जैसे भी लक्षण दिखाई देते हैं और निर्जीव के जैसे भी, दोनों का काम करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी बोलते हैं। इसमें सजीव के गुण क्या हैं, इसमें सजीव के गुण, इसमें ये सजीव के गुण हैं कि ये इसमें प्रजनन की क्षमता होती है। ये क्या करता है, प्रजनन, अपनी जैसी अन्य प्रतिलिपियां बनाता है या तैयार करता है। प्रजनन किसे कहते हैं, अपनी जैसी अन्य प्रतिलिपि को तैयार करना या बनाना प्रजनन कहलाता है। और निर्जीव के कौन से गुण हैं, ना तो इसमें कोश की संरचना होती है निर्जीव में, और ना ही इसमें मेटाबॉलिज्म या उपचय होता है, उपचय की क्रिया होती है, मतलब संगठन नहीं बना, मतलब है जैसे एटीपी बनती है, ऊर्जा का निर्माण होता है, ग्लूकोज बनता है, ऐसे इसमें मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, इसलिए निर्जीव। और ये कई वर्षों तक ऐसे धूल में या निर्जीव अवस्था में पड़ा रहता है, इससे कोई दिक्कत नहीं होती। ये लाख, 1000, 10,000, 20,000 वर्ष भी ये मरता नहीं है, ये ऐसे ही पड़ा रहता है। इसकी संरचना देखते हैं। इसकी संरचना में प्रोटीन होता है, प्रोटीन का एक आवरण, गोल गोल टाइप का, मान लो किसी तिकोना, चौकोटा, 5 क्या, सभी ये प्रोटीन का एक आवरण होता है, जिसके अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, आनुवंशिक पदार्थ, डीएनए या आरएनए। आनुवंशिक पदार्थ के रूप में क्या पाया जाता है, डीएनए या आरएनए, दो में से दोनों पर, किसी में डीएनए होता है, कोई आरएनए होता है। तो डीएनए भी पाया जाता है और आरएनए में यही होता है विषाणु में, इसलिए ये कई साल निर्जीव व्यवस्था में रहता है। और विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ किसी, मतलब कैसे काम करता है, किसी दूसरे, जब किसी मतलब व्यक्ति के अंदर चला जाता है, धूल में या बच्चों के या कुछ खाने पीने में चला जाता है, तो कैसे करता है ये, जब किसी कोशिका, मतलब मानव की कोशिका में प्रवेश करता है, तो ये कोशिका पे अपना मतलब कब्जा कर लेता है। कब्जा जैसे ऐसे कब्जा करता है जैसे कोई, मतलब वो होते हैं ना जो बंदूक लेके अपने घर में अगर कोई व्यक्ति घुस जाए और अपने कान पे रख के बोले कि, तो अपन लोग जैसे बोलेंगे वैसा करेंगे, उसी प्रकार से कोशिका में प्रवेश कर जाता है और कोशिका के ऊपर अपना पूरा स्वामित्व जमा लेता है और वहीं पे अपना प्रजनन करना स्टार्ट करते हैं, वहीं पे अपनी प्रतिलिपियाँ बनाना स्टार्ट कर देता है और अपने जैसे वायरस तैयार कर देता है, जिससे आदमी बीमार हो जाता है, जल्दी क्षतिग्रस्त कर देता है कोशिका को, मानव की। अब विषाणु के प्रकार देखते हैं। विषाणु दो प्रकार के होते हैं, मतलब एक संक्रमण के आधार पर देखे जा सकते हैं और आनुवंशिक आधार पर देखे जा सकते हैं। नंबर 1 तो संक्रमण के आधार पर देखते हैं हम। संक्रमण के आधार पर जंतु, नंबर 1 में देखते हैं संक्रमण के आधार पर कौन से होते हैं, जंतु विषाणु। संक्रमण के आधार पर कौन से होते हैं, नंबर 1 जंतु विषाणु, पादप विषाणु, बैक्टीरियोफेज विषाणु और माइक्रोफेज विषाणु। ये कितने, 4 प्रकार के, जंतु, पादप, बैक्टीरियो और माइक्रोफेज। जंतु विषाणु को क्या होते हैं, जो जीव जंतुओं को प्रभावित करते हैं या संक्रमण करते हैं। और पादप जो पेड़ पौधों, पादप को। बैक्टीरियोफेज कौन होते हैं, जो बैक्टीरिया या जीवाणु, हिंदी में क्या बोलते हैं, जीवाणु को क्षतिग्रस्त करता है या संक्रमित करता है, तो बैक्टीरियोफेज। और जो माइक्रोफेज, ये कवकों को संक्रमित करता है, कवक, मशरूम हुआ, कवक हुआ, इनको संक्रमित करता है। और नंबर 2 देखते हैं आनुवंशिक आधार पर। आनुवंशिक आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। आनुवंशिक आधार पर 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं, डीएनए विषाणु और आरएनए विषाणु। डीएनए विषाणु कौन से होते हैं, जिनमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है, डीएनए। और आरएनए विषाणु जिनमें आनुवंशिक पदार्थ कौन, आरएनए होता है, आरएनए। जो अभी कोरोना फैला था ना, उसमें आरएनए वायरस ही था, जिसका डीएनए आरएनए था।
थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, अच्छा लगा तो।